बहुत साल पहले रक्तवन नाम का एक घना जंगल हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी आदमी सूर्यास्त के बाद उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। शाम के समय जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छड़कर निकलती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे जंगल में एक रहस्यमय जादू फैला हुआ है। घने पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी होती थी और बस ठंडी हवा की सिसकारी सुनाई देती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां कभी देवी की पूजा होती थी, लेकिन समय के साथ वो मंदिर उजाड़ हो गया। उसके पत्थर धूल और समय के थपेड़ों से ढक गए थे। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। एक दिन राजा विराट के राज्य में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव के लोग बिना किसी कारण बेहोश होने लगे। उनके शरीर पर अजीब नीले निशान दिखाई देने लगे और उनकी आंखों में डर बस गया। राजा विराट, जो हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए चिंतित रहते थे, ने जब इस स्थिति को देखा तो उन्हें चिंता हुई। तभी दरबार में एक बूढ़ा साधु आया, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, राजन, ये साधारण रोग नहीं है, रक्तवन फिर से जाग चुका है। राजा चौंक गया और बोला, रक्तवन? वो तो सिर्फ एक कहानी है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं राजन, वो कहानी नहीं थी। बहुत साल पहले इसी जंगल में एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए नर बलि दी थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई थी। राजा के मन में डर बैठ गया। और अब क्या होगा? साधु ने कहा, अब उसकी साधना पूरी होने वाली है। उसी रात महल के बाहर एक और शव मिला। उसके शरीर पर वही नीले निशान थे और चेहरे पर वही जमी हुई दहशत। राजा की धड़कन तेज होने लगी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि कोई भी सूर्यास्त के बाद जंगल की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी मायरा अचानक गायब हो गई। महल में हाहाकार मच गया। राजा पागलों की तरह मायरा को ढूंढने लगा। तभी महल की दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, बलिदान की गिनती पूरी हो रही है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने कहा, राजन, अगर राजकुमारी को बचाना है तो तुम्हें रक्तवन जाना ही होगा। डर के बावजूद राजा विराट अपने सैनिकों के साथ रक्तवन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने आग जल रही थी। मंदिर के अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। राजा धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर राजा का दिल कांप गया। राजकुमारी मायरा मंदिर के बीचों बीच बंधी हुई थी। उसके सामने एक काला तांत्रिक खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तांत्रिक बोला, राजन, तुम बहुत देर से आए हो, अब बलिदान पूरा होने वाला है। राजा ने तलवार निकालकर आगे बढ़ा। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। तांत्रिक हंस पड़ा, तुम रोक नहीं सकते। तभी अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी, जमीन फटने लगी, काला धुआं चारों तरफ फैल गया। राजा ने देखा कि तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा फट रही थी और उसके अंदर से को और निकलने की कोशिश कर रहा था। साधु चिल्लाया, राजन, ये तांत्रिक नहीं है, ये वही अधूरी आत्मा है। राजा समझ गया कि असली खतरा अभी बाकी है। तांत्रिक की आवाज बदल गई। अब वो इंसानी नहीं लग रही थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अचानक मंदिर के पीछे से हजारों परछाइयां निकल आईं। पूरा रक्तवन जीवित हो उठा। राजा और उसके सैनिक डर से कांपने लगे और उसी पल राजकुमारी मायरा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वो पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके होठों पर वही मुस्कान थी जो तांत्रिक के चेहरे